शिकारी बना उपवास का शिकार। भाग 1। नीलू थककर अभी अभी वापस आई थी। वह एक वित्तीय कंपनी में ट्रेनर का काम करती थी और आज एक सरकारी विभाग ने उसे डिजिटल फ्रॉड के ऊपर सेशन लेने के लिए बुलाया था। उसकी कंपनी में वैसे तो कई ट्रेनर थे, पर डिजिटल फ्रॉड के लिए उसे सबसे अच्छा ट्रेनर माना जाता था। वैसे वह इस प्रकार के सेशन अपनी कंपनी में लेती रहती थी, परंतु बात दूसरे विभाग की थी और वह भी सरकारी विभाग की। अंत जोरदार तरीके से तैयारी की थी। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बहुत ही शानदार बनाया था। उसकी मेहनत रंग लाई। सभी मंत्रमुग्ध होकर उसकी बातों को सुन रहे थे। उसने एक तरफा लेक्चर देने के स्थान पर सेशन को सहभागी बनाया था। वह प्रतिभागियों से प्रश्न पूछती थी और उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करती थी। कई रोचक किस्से उसने प्रतिभागियों से साझा किए और प्रतिभागियों को भी अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया। ऐसा लग रहा था कि नीलू प्रतिभागियों से चिरपरिचित है। परिणाम यह हुआ कि उसके सेशन को बहुत सराहना मिली और विभाग प्रमुख ने उसे हर महीने इस प्रकार का सेशन लेने के लिए आमंत्रित किया। निश्चित रूप से वह बहुत खुश थी। सभी की इतनी सकारात्मक प्रतिक्रिया पाकर, पर उस स्थान की दूसरी काफ़ी थी और ट्रैफिक के कारण वह थकी थकी महसूस कर रही थी। शाम के 5 बज गए थे। नीलू ने चाय बनाकर पी और आंखें बंद कर आराम करने लगी। पास में ही उसका प्यारा टॉमी भी बैठा हुआ था। वह उसकी पीठ पर हाथ फेर रही थी। टॉमी अपनी पूंछ हिलाकर उसके स्पर्श पर प्रतिक्रिया कर रहा था। तभी नीलू का मोबाइल बज उठा। उसने देखा वीडियो कॉल आ रही है। नंबर अनजान था। वह जानती थी कि आजकल वीडियो कॉल पर कई तरह से लोगों को फंसाया जाता है। सेक्सटॉर्शन और अन्य प्रकार का भयद्रोह आम हो गया है आजकल, और कई वक्त होता तो शायद वह इस कॉल को नहीं उठाती, पर अभी उसे मनोरंजन की आवश्यकता थी। चलो मन कुछ फ्रेश कर लिया जाए, यह सोचकर उसने कॉल उठा ली।